जय श्री कृष्णा मित्रों। बात कड़वी है लेकिन सच तो हमेशा कड़वा ही होता है यार। किसी को बुरी लगे तो एक रोटी ज़्यादा खाना। ब्लड प्रेशर के डर से लोग नमक खाना छोड़ देते हैं, कम नमक खाते हैं। अरे मुझे ब्लड प्रेशर है। शुगर के डर से मीठा छोड़ देते हैं कि मुझे तो शुगर है, मैं मीठा नहीं खाता। लेकिन भगवान के डर से बुरे काम करना नहीं छोड़ते। तो भगवान से भी डरो यार। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं, जब गिरती है ना तो मालूम पड़ती है। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक बार क्या हुआ, राजा का दरबार सजा हुआ था। एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। तो दरबारी उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा उससे पूछते हैं कि कहो क्या कार्य है, किस काम से तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो वो आदमी कहता है, राजन मेरे 3 सवाल हैं। अगर आपके यहाँ से कोई भी उनका जवाब दे देगा तो मैं खुश होकर चला जाऊँगा। मैं बहुत से राजा महाराजाओं से मिला हूँ लेकिन मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं मिला है। तो मुझे आशा है कि आपके यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी विद्वान हैं, मेरे 3 सवाल का जवाब अवश्य देंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे 3 सवाल क्या है। तो उस आदमी का पहला सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर जगह होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरा सवाल बोलो। उस आदमी ने कहा कि सब जानते हैं कि ये गलत है फिर भी सब करते हैं, वो क्या है। और मेरा तीसरा सवाल है, सत्य को अगर शब्दों में बांध दिया जाए, सत्य को अगर शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या बनेगा। तो राजा ने अपने एक चतुर मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी आप इसके प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो मंत्री जी ने कहा, जो हुजूर जैसे आपकी आज्ञा। उस युवक का पहला सवाल था कि ऐसा क्या है जो हर जगह है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। उसने कहा, वो ईश्वर है, परमात्मा है। वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे आसपास ही रहता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। उसका दूसरा सवाल था कि सब जानते हैं कि यह गलत है लेकिन फिर भी सब करते हैं। इसका उत्तर है झूठ बोलना। हर आदमी जानता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं, कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए, कभी अपने पापी पेट के लिए। और उसका तीसरा सवाल था कि अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या बनेगा। तो उसका जवाब है, सत्य को अगर शब्दों में बांध दिया जाए तो वो कविता बन जाता है। कविताओं से भी हम बहुत सारी सीख लेते हैं। कई कविताएं ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी जीवन की सच्चाइयाँ छिपी हुई है। उस युवक को अपने 3 सवालों का जवाब मिल गया था। वो वहाँ से बड़ा खुश होकर गया। जय श्री कृष्ण।